मेडिकल स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग एक प्रिस्क्रिप्शन के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे जो कि है मलेरिया का किसी पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, मलेरिया फीवर उसको हुआ है, मेनली फैल्सिपेरम मलेरिया का टाइप हम पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज़ मलेरिया। मलेरिया एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है। ये पैरासाइट इंसान के बॉडी में फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो होता है मच्छर, उसके बाइट से आता है। ठीक है, सबसे कॉमन जो टाइप्स रहते हैं एक है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है, और दूसरा एक प्लाज्मोडियम वाइवस। कॉमन है पर कॉम्पेरेटिवली लेस सीवियर है, लेकिन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे डेंजरस है और सीवियर कॉम्प्लिकेशंस देता है। ठीक है, और कुछ रेयर टाइप्स भी होते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे फैल्सीपेरम मलेरिया के बारे में। तो ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम पैरासाइट से होता है। ये पैरासाइट आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स को हेविली अफेक्ट करते हैं, मतलब हेविली इन्फेक्ट करते हैं और उनको ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से ब्लड सप्लाई और ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए मोस्ट डेंजरस मलेरिया इसको माना जाता है। नाउ इस कंडीशन में पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फीवर विथ चिल एंड रिगर, मतलब पेशेंट को फीवर होता है, बहुत ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, साथ में उसको ठंड भी फील होता है और साथ में शिवरिंग भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडेक या बॉडी एक, मतलब बहुत ज़्यादा सिर दर्द या फिर बॉडी में पूरा बॉडी में जॉइंट्स में पूरा मसल्स में दर्द होने लग जाता है। स्वेट्स मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आना, उसको पेशेंट को फील होता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। फैटिक मतलब उसको बहुत ज़्यादा थक जाता है पेशेंट। नोज़िया वॉमिटिंग सेंसेशन भी होता है, मतलब जो उल्टी करने का सेंसेशन भी होता है, कभी कभी उल्टी भी होता है जनरल केसेस में। जनरल मैनेज मतलब ये एक कंडीशन है जिसमें पेशेंट को कुछ भी अच्छा फील नहीं लग रहा है। ठीक है, अच्छा फील नहीं होता, दैट इज़ जनरल मैनेज कंडीशन। ड्राई कॉफ भी होता है पेशेंट को, मतलब नॉन प्रोडक्टिव कॉफ, खांसी तो होती है लेकिन कॉफ प्रोड्यूस नहीं होता है कोई भी। मसल पेन जैसे कि बोला था, और लॉस ऑफ एपेटाइट, उसका पेशेंट को भूख भी जैसा ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमने सिम्टम्स देखने के बाद डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेशन टेस्ट लिखा है, जैसे कि फर्स्ट टेस्ट है सीवीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट देखा है, मतलब इसमें हम लोग चेक करेंगे ईएसआर कैसा है, ईएसआर, देन सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये सब देखने को पता चल जाता है कि इन्फेक्शन है कि नहीं है। राइट, देन डब्ल्यूबीसी, ये सब देख के हमें पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यूरिया और क्रिएटिनिन हमको सजेस्ट करेगा कि हमारा किडनी कैसा काम कर रहा है, सेम इलेक्ट्रोलाइट्स भी। एलएफटी देखने से पता चल जाएगा लिवर का फंक्शन कैसा चल रहा है। नेक्स्ट मलेरिया पैरासाइट, कौन सा मलेरियल पैरासाइट है उसके लिए भी एक टेस्ट रखा गया है। मलेरिया पैरासाइट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग डिसाइड कर पाए कौन सा मेडिसिन देना है। चेस्ट एक्सरे दिया गया है और यूरिन डिटेल रिपोर्ट, मतलब पूरा यूरिन का कलर, केमिस्ट्री, स्मेल, वो सब कुछ देखने के बाद पता चलेगा यूरिन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ब्लड और कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट भी रखा गया है टेस्ट में। ठीक है, तो ये सब टेस्ट करने के बाद पेशेंट का कौन सा मलेरिया है या फिर कैसा स्टेज में सब कुछ पता चल सकता है। राइट, लेकिन जब तक टेस्ट का रिपोर्ट आता है तब तक हम लोग पकड़ के चलेंगे कि पेशेंट को फैल्सीपेरम ही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही क्या है, कॉमन है, साथ ही में बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो इसी के लिए हम लोग अभी ट्रीटमेंट इसको देंगे। ठीक है, चलिए, टेबलेट आर्टेमिथर एंड लुमेफेंड्राइन जो है उसका कम्बिनेशन। नाउ आर्टेमिथर एक, दोनों ही एंटी मलेरियल ड्रग है, मैं पहले बता देता हूँ, दोनों ही एंटी मलेरियल ड्रग है, लेकिन आर्टेमिथर जो है ये एक फास्ट एक्टिंग ड्रग है, मलेरियल पैरासाइट को ब्लड के अंदर क्विकली मार देता है। ठीक है, और लुमेफेंड्राइन जो है ये एक स्लो एक्टिंग ड्रग है, ये क्या करता है, बाकी बचे जो पैरासाइट्स होते हैं उनको धीरे धीरे मारता है ताकि उनका रीअकरेंस बॉडी में ना हो। ठीक है, तो ये कॉमनली प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया के केसेस में ही दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सबसे ज़्यादा डेंजरस कंडीशन है। साथ में पैरासीटामोल दिया जाता है ताकि बॉडी का जो पेन है, फीवर है, वो सब कम हो सके, और सिरप मल्टीविटामिन, किसी भी मल्टीविटामिन जैसे कि लाइसोविट हो गया, ग्लाइवेसॉल हो गया, ये सब दे सकते हैं क्योंकि पेशेंट का जल्दी रिकवरी हो सके। राइट, नाउ अगर पेशेंट को इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, देन उसको आर्टेसोनेट प्लस सल्फाडॉक्सिन प्लस पायरीमिथामाइन देना पड़ता है। आर्टेसोनेट जैसे कि बोला था फर्स्ट एक्टिंग एंटी मलेरियल ड्रग्स है। सल्फाडॉक्सिन जो है स्लो एक्टिंग पैरासाइट को, फोलेट मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक करता है। ठीक है, और पायरीमेथामाइन ये पैरासाइट के डीएनए सिंथेसिस को ब्लॉक करता है और सल्फाडॉक्सिन के इफेक्ट को एनहेंस करता है, तो ये बेटर काम करता है रेदर देन दैट मेडिसिन। ठीक है, किसी भी पेशेंट अगर डबल कम्बिनेशन से काम नहीं कर रहा है तो उसको ये ट्रिपल कम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन दिया जा सकता है। राइट, बाकी सब सेम है। और अगर पेशेंट कोई एक चिल्ड्रन है, कोई भी बच्चा है, तो उसके लिए सिरप के फॉर्म में सेम मेडिसिन दिया जा सकता है।
राइट। सो दैट इज़ द केस। किसी भी पेशेंट को अगर टाइफाइड है तो उनको इस तरह से ट्रीट किया जा सकता है अनटिल एंड अनलेस पता चलता है कि कोई और मतलब पैरासाइट्स की वजह से हुआ है। तब तक अगर जब तक पता नहीं चलता तब तक हम फैल्सीपेरम समझ के उसको ट्रीट करेंगे, राइट। सो दैट इज़ द कंडीशन। मलेरिया बहुत ही एक सीरियस कंडीशन है और अगर फैल्सीपेरम के वजह से हुआ है तब तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मेडिकेशन मतलब कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि आपका सीवियरिटी या फिर आपका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर बेस करके अपना मेडिसिन भी चेंज हो सकता है, राइट। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था, इससे सबको कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। तो इसको अपने लाइफ में या फिर आपका कंडीशन में अप्लाई ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।